हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी जो जूट की बोरी होती है, चावल और गेहूं से निकलती है, उसका यूज़ करके ये प्यारा सा पावदान बनाना। फ्रेंड्स, चावल और गेहूं तो हर किसी के घर में आता है। चावल और गेहूं का यूज़ तो फ्रेंड्स हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो हमारी बोरी होती है इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम उसका यूज़ करके ये प्यारा सा पावदान बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो उसका यूज़ करके ये प्यारा सा पावदान बना लिया है और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो से अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत मजबूत होता है और इसकी थिकनेस आप देखिए कितना मोटा है। ये इसका ऑब्ज़र्व करने का जो कैपेसिटी है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड से हमारा पावदान कुछ इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको इसको बनाने का मेथड बता देते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ये एक बोरा ले लिया है, यानी कि चावल और गेहूं की बोरी। तो ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा साइड का मोटा वाला पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये वाला, इसे हमें काट करके निकाल देना है। ये इस तरह से हम इसको काट करके चारों तरफ से निकाल देंगे। ये इस तरह से हमें चारों साइड से निकाल लेना है। ये मोटा वाला पार्ट हमें पूरे से निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पूरे में ये जो मोटा वाला पार्ट था, यानी कि किनारी वाला जो हिस्सा था, हमने उसको काट करके निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं। तो जब हम निकाल देंगे तो हमारा बोरा, यानी कि बोरी, इसे कहीं कहीं पर बोरा बोला जाता है, कोई कोई बोरी बोलता है। तो बस समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 3-3 इंच की हमें स्ट्रिप यानी कि पट्टी कट करनी है। तो 3 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें 3 इंच की पट्टी को सिधाई में बिल्कुल काटना है। तो इंची टेप की मदद से हम इस तरह से निशान लगाएंगे और पूरे में हमें इसी तरीके से 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है और एक स्केल की मदद से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये कुछ इस तरह से। अब पूरे में हमें इसी तरीके से, ये देख सकते हैं 3-3 इंच पे हमने लाइनिंग को ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पट्टी होगी हमारी 3 इंच की, जितनी भी पट्टियाँ होंगी हमारी सारी 3 इंच की, एकदम इक्वल आपको कट करना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें सारी पट्टियों को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारी पट्टियों को कट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर हम आपको पूरा एग्जैक्ट पूरा दिखाएंगे कट करना और हर चीज़, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको स्ट्रिप को जॉइंट करना बता देते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों पट्टियों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखना है। सारी पट्टियों को सबसे पहले हमें एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें, जब हम इसमें सुई को लगाएंगे यानी कि नीडल को, तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पहले हमें गांठ लगा देना है। जब हम गांठ लगा देंगे तो इसका जो सूत होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारा सूत नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसको जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड करने का तरीका आपको सिखा देते हैं। तो ये हमारी जो पट्टी है, हमने एक तरफ से आधा फोल्ड किया और दूसरी तरफ से आधा फोल्ड किया, उसके बाद दोनों को बीच से इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पट्टी को फोल्ड करना है। जितनी भी हमने 3 इंच की पट्टी को किया है, कट किया है, पूरे में हमें इसी तरीके से ये इस तरह से फोल्ड करना है और इसी तरीके से पूरी पट्टी को हमें सिलते जाना है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। फ्रेंड, जब आप वीडियो को फुल देखेंगे जब भी आपको सब सही से समझ में आएगा। जब आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट आपसे रह जाए। तो इसीलिए आप वीडियो को फुल देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो इसी तरीके से हमें आगे भी करते जाना है और जितनी भी बड़ी स्ट्रिप है हमारी, हमने फोल्ड किया और इस तरह से इधर से भी फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने ये इसको बराबर कर लिया है। पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर सी रहेगी, ये इस तरह से।
और इसी तरीके से हमें जितनी भी हमारी पट्टी है ये इस तरह से हमें इसको स्टिच करते जाना है। पूरी पट्टी को हमें इसी तरीके से सिलना है फ्रेंड्स। तरीका हमारा सेम है सिलने का। ये इस तरह से हमने नेडल को घुमाया और इस तरह से ये ऊपर निकाल लिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और जैसे हम तुरपाई करते हैं ना उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने सारी पट्टियों को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमारी पट्टी इस तरह से हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो जिधर से हमने फ्रंट से पट्टी को फोल्ड किया है ये इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा रोल बन जा रहा है। तो चलिए हम आपको इसको बनाने का तरीका बता देते हैं। तो ये हमने फोल्ड किया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो ये हमने इसको जो जिधर से हमने पट्टी को धागा यानी जिधर हमारा धागे वाला साइड है हमें उसी तरीके से उसी तरफ से हमें स्टिचिंग लगानी है। तो ये इस तरह से हम रोल करते जाएंगे और ये इस तरह से रोल करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए हम आपको इसकी स्टिचिंग लगाना सिखा देते हैं। इस तरह से हम पहले सुई में धागा डालेंगे और गांठ लगा देंगे। उसके बाद हम ये इस तरह से इसको इस तरह से हम सिल लेंगे। इसी तरीके से हमें फ्रेंड्स पूरे में अब ऐसे घुमाते जाने हैं और इसको हमें सिलते जाना है ये इस तरह से। आप चाहें तो धागे को इस तरह से घुमाएं। अगर आपको घुमाने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। मजबूती उस तरह से भी होगी और इस तरह से भी। तो इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। सेम ऐसे ही हमें करना है फ्रंट आगे भी। आप देखिए फ्रंट साइड से हमारा कुछ इस तरह से था और बैक साइड से हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसी तरीके से हमें 10 लाइनिंग बना लेनी है, घुमाते जाना है जब तक कि हमारा 10 राउंड ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसको स्टिचिंग लगा ली है। बैक साइड से इस तरह से दिख रहा है और फ्रंट साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमने इसको पूरा कर लिया है। ये जो है फ्रेंड्स हमारी इसमें 10 लाइनिंग पूरी हो गई है। तो आप अगर इतना बड़ा मेरे जैसा बनाना चाहें तो ये भी काफ़ी इसका साइज़ जो है सही है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से घुमाना है। ये इस तरह से घुमाने के बाद हमें इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। बिल्कुल टाइट करके एकदम सटा के हमें इसमें सिलाई लगाना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें ऐसे सिलते जाना है बिल्कुल टाइट करके और सटा के हमें करना है। जब हम इसको बिल्कुल टाइट करेंगे तो बिल्कुल ये एकदम सटा एक दूसरे के साथ चिपका रहेगा तो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई फ्रेंड्स आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। जितना बड़ा हमने ये 1.5 इंच के करीब रखा हुआ है। अब हम दोबारा भी ऐसे ही करेंगे, सेम इसी के बराबर हमें करना है। और इसके बराबर करने के बाद जैसे मैंने पहले वाला इसकी स्टिचिंग लगाई थी ना, वैसे ही सेम हमें इसमें भी इसकी स्टिचिंग लगा देनी है। ये इस तरह से हमें सिलते जाना है। ये अब सिलने के बाद फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम 3rd लाइन बनाएंगे। तो सेम मेथड से जैसे मैंने ये दोनों बनाए हैं ऐसे ही घुमाना है और सेम उसी के बराबर ऐसे रखना है और इसकी स्टिचिंग लगाते जाना है इस तरह से।
बहुत जल्दी फ्रेंड्स ये बन जाता है। दिखने में लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने बनाया है, पूरे राउंड में सेम मेथड से हमें बनाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने बना लिया है पूरे में। अब हमारा लास्ट जो होगा फ्रेंड्स, इसको तीनों जो होगा, तीनों को एक साथ लेते हुए हमें एक दूसरे के साथ स्टिचिंग लगानी है। ये इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें अब क्या करना है, ये देख सकते हैं। अब हमें ये हमारा जो पट्टी है हमारी, हमें इसी तरीके से घुमाते जाना है। ये इस तरह से घुमाते जाना है और इसी तरीके से हमें स्टिचिंग लगाती जानी है। तो ये इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे, ये इस तरह से। और इसकी जो होगी फ्रेंड्स लाइनिंग, हम इसकी 2 लाइन बनाएंगे। ये इस तरह से, जहाँ पर हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ये यहाँ पर हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें करना है और इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। ये इस तरह से, इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसकी स्टिचिंग लगा ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लगाने के बाद हम सेकंड राउंड बना रहे हैं। हमने सेकंड राउंड बनाते टाइम आपको दिखाना भूल गए थे और हम वीडियो नहीं शूट कर पाए, तो अब हम आपको बता देते हैं। इधर जैसे हमने फर्स्ट राउंड बनाया था ना उठा करके, सेम वैसे ही हमें बनाना है, सेम टू सेम। बस ये क्या करना है कि इसकी लंबाई जो है कम है, तो इसकी लंबाई जैसे हमने 1.5 इंच लिया है ना फर्स्ट राउंड की, तो हमें सेकंड राउंड जो बनाएंगे ना, हम उसकी जो हाइट होगी यानी कि जो लंबाई होगी उसको हम 2 से 2.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बराबर से हमें सेम करना है। बस हमें क्या करना है, इसकी हाइट जो है नीचे वाले से थोड़ा सा हमें बड़ा रखना है। और जो तरीका होगा फ्रेंड्स, जैसे हमने नीचे किया था सेम वैसे ही हमें करना है। तरीका सेम है, बस इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही हमें फ्रेंड्स करना है और ऐसे ही इसकी हमें स्टिचिंग लगाते जाना है, जैसे हमने फ्रेंड्स किया। अब हमें सेम वैसे ही हमें पूरे राउंड में इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है, सेम टू सेम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरे में इसकी स्टिचिंग लगा ली है, जो कि इस तरह से है फ्रंट साइड से। और अब हम आपको बैक साइड दिखा देते हैं। बैक साइड से हमारा कुछ इस तरह से है। तो जैसे हमने पहली लाइन में किया था वैसे ही हमें करना है। ये दोनों तीनों हमें जहाँ पर ख़त्म होता है ना, ये हमें तीनों को एक साथ जॉइंट करना है। पहले ये हमने पकड़ा और इसको कुछ इस तरह से जॉइंट कर दिया। तो तीनों को हमें एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट कर देना है, ये इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से इसमें सुई चली जाती है। बहुत आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना, बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जैसे हमने ये नीचे 2 राउंड बनाया है ना, सेम हमें इसके ऊपर भी 2 लाइनिंग बना लेनी है और इसकी स्टिचिंग लगा देना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने दोनों लाइन बना ली और इसकी स्टिचिंग कर दी है, ये कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमने नीचे भी 2 बनाए हैं और ऊपर भी 2-2 लाइनिंग बना ली है। अब हम आपको इसका लास्ट लाइनिंग सिखा देते हैं, लास्ट स्टेप इसका। तो लास्ट स्टेप हमारा जो होता है ना फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले छोटा सा बनाएंगे, यानी कि 1 इंच आप इसकी हाइट रख सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको रखिए। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा रखेंगे, ये इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से। उसके बाद हमारा ये जो सेकंड वाला है ना, इसकी हाइट के बराबर हमें रखना है, ये इस तरह से हमने ऐसे रख लिया। अब हमें जो हमारा पहला वाला था, इसकी हाइट के बराबर हमें रखना है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। और इसको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें पूरे राउंड में बनाना है और इसकी स्टिचिंग लगाते जाना है, ये इस तरह से। ये बनने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा देखिए छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलिए हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखा देते हैं।
तो सेम जैसे हमने इस नीचे किया है वैसे ही करना है, बस हाइट में हमें चेंजेस करने हैं। अब हमें इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, ये इस तरह से, और इसकी भी स्टिचिंग लगानी है। जैसे हमने आपको करके दिखाया था ना, सेम वैसे ही हमें करना है। अब हमें इसकी हाइट सबसे बड़ी करनी है, ये इस तरह से, इन दोनों से भी बड़ी, और इसकी स्टिचिंग लगा लिया। अब हमें ये जो हमारा सेकंड वाला था इसकी हाइट के बराबर रखना है और इसकी स्टिचिंग लगानी है। और ये जो हमारा इधर छोटा वाला है इसके बराबर हमें स्टिचिंग लगा लेना है। ये इस तरह से देखिए, फ्रंट साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड्स। अब हमें इसी तरीके से दूसरा भी बना लेना है। तो दूसरा देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स सेम मेथड से हमें इसी तरीके से हमें पूरे में बनाते जाना है। तो अब हमारा जो होगा सबसे छोटा होगा ये वाला, और उसके बाद हमारा ये जो हमारा सेकंड वाला राउंड था हमें सेकंड वाले के बराबर बनाना है। उसके बाद ये हमारा थर्ड वाला जो था, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली लाइन थी ये वाली इधर वाली, उसके बराबर हमें ये इसके बराबर करना है। जितनी हाइट इसकी हमें उतनी ही हाइट रखना है, ये इस तरह से। उसके बाद हमारा ये जो सेकंड वाला राउंड था उसके सेकंड वाली लाइन के बराबर रखना है, ये इसके बराबर, और इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। फ्रेंड्स इसको बराबर में ही सेम ऐसे ही हमें करना है, पूरे राउंड में हमें ऐसे घुमाते जाना है और इसकी स्टिचिंग लगाते जाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसको ज्वाइन कर लिया और फ्रंट साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करके इस तरह से इसमें घुमा करके इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।